Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the two waves traveling in the same direction through the same region have equal frequencies, wavelengths and amplitudes. If the amplitude of each wave is 4 mm and the phase difference between the waves is 90 degree, what is the resultant amplitude? Fine. So इस तरह से हमारे पास टू वेव है. लेट्स से वेव 1 एंड वेव 2 सेम मीडियम में ट्रैवल करती हैं, सेम डायरेक्शन में, एंड इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैं, वेवलेंथ्स भी सेम है, एम्पलीट्यूड्स भी सेम है. सो व्हाट विल हैपन कि ये जो दो वेव्स हैं इनका सुपरपोजिशन होगा. नाउ इफ़ आई टेक एनी पार्टिकल ऑन द मीडियम, देन वो जो पार्टिकल है वो एसएचएम परफॉर्म करेगा. लाइक जब भी कोई ट्रैवलिंग वेव किसी मीडियम से पास होती है, देन जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो एसएचएम परफॉर्म करते हैं. सो लेट्स से ये पार्टिकल है हमारे पास, पार्टिकल पी. देन इसका एक एसएचएम होगा बिकॉज ऑफ वेव 1, सो लेट्स से एसएचएम 1, एंड एक एसएचएम होगा बिकॉज ऑफ वेव 2, सो लेट्स से एसएचएम 2. सो जो नेट एसएचएम होगा पार्टिकल पी का, that will be the superposition of SHM1 and SHM2. So it's kind of superposition of the SHM. एंड सुपरपोजिशन ऑफ SHM में हमने स्टडी किया था कि अगर हमारे पास दो SHM है ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी के दो SHM का जो सुपरपोजिशन होता है, वहाँ पे एक रिजल्टेंट SHM फॉर्म होता है जिसका एम्पलीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 इंटू A2 इंटू कॉस फाई. राइट, A1 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट SHM, दैट इज दोनों का सेम होगा, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 4 mm. एंड फाई क्या है? फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू SHM. सो फेज डिफरेंस विल बी 90 डिग्री. सो कॉस 90, सो ये जीरो हो जाएगा, सो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा. इट विल बी अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, so it will be 4 root 2 mm, right? So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.